द्रौपदी क्यों मारना चाहती थी पांचों पांडवों को। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि द्रौपदी क्यों मारना चाहती थी पांचों पांडवों को। द्रौपदी किसका अवतार थी। आगे आप ये भी जानेंगे कि क्यों माता कुंती के वरदान की वजह से या एक वचन की वजह से जीवन भर द्रौपदी को दुख पाना पड़ा। द्रौपदी क्यों पीना चाहती थी भीम का खून। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महाभारत कालीन ये घटनाएं हैं जो कि द्वापर में घटी थी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से द्रौपदी को श्राप लगा था, क्यों उनको 5-5 पतियों के साथ रहना पड़ा और क्यों ये पांचों पांडवों को मारना चाहती थी। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। इसमें सारे रहस्य आज मैं आपके सामने एक एक करके खोलूँगा। प्रिय दर्शकों, द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी। उसका जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ था। यह एक यज्ञ कन्या थी, यज्ञ से पैदा हुई थी। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो उन्होंने वो निशाने वाली शर्त रखी थी, जिसको शर्त को अर्जुन ने जीत लिया था कि नीचे आपको तेल में देख करके ऊपर जो घूमती हुई मछली है उसकी आंख में तीर लगाना था। तो प्रिय दर्शकों, ये एक कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये महान धनुर्धर की विद्या का परीक्षा लेना था। इस परीक्षा को पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर जो कि श्री अर्जुन जी है, उन्होंने ये काम कर दिखाया और उसके परिणाम स्वरूप द्रौपदी की शादी अर्जुन के साथ कर दी गई। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पांडवों को जुआ में हार मिलने की वजह से 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला हुआ था। तो ये दर दर इसी तरह से घूम रहे थे, छिपते छिपाते, और भिक्षा मांग करके खाते थे। इनके साथ इनकी माता कुंती भी रहती थी। प्रिय दर्शकों, जिस दिन ये अर्जुन के साथ शादी करके आई थी, तो जैसे ही ये पांचों पांडव और द्रौपदी इनकी माता कुंती के पास आते हैं तो कुंती से ये लोग कहते हैं कि हे माता, देखो आज हम क्या चीज़ लेके आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों, माता कुंती ने अनायास ही बोल दिया कि बेटा, आप जो भी लाए हो पांचों मिल बांट करके ले लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, इतना कहने के बाद अर्जुन कहता है कि हे माता, आप क्या बोल रही हो। हम कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं लाए खाने पीने की, या फिर जो भी कोई चीज़ वस्तु है ऐसा नहीं लाए। आज हम एक साक्षात स्त्री नारी, ये जगदम्बा स्वरूपा लक्ष्मी को लेके आए हैं। प्रिय दर्शकों, जब ये माता कुंती के वचन निकल गए तो उधर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उधर द्रौपदी भी परेशान, पांचों भाई भी परेशान। ये बड़ी अजीब दुविधा में फंस गए थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे आते हैं और इनके परिवार को समझाते हैं। द्रौपदी को कुछ शर्तों के साथ ये स्वीकार कर लिया जाता है कि 1 वर्ष तक एक भाई के साथ रहेगी। जब तक बाकी उसके भाई थे वो जेठ और देवर रिश्ते में लगेंगे, और जब तक 1 वर्ष पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको उसी रूप में देखा जाएगा। और दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने इनको ये भी कहा था कि इनका कौमार्यता वापस आ जाएगा। कुछ कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि द्रौपदी जब छोटी थी तो इनको वर मांगने के लिए बोला गया, तो इन्होंने 5 बार पति 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 सुंदर पति ऐसा बोल दिया था। उसकी वजह से आज द्रौपदी को 5 बार बोलने की वजह से 5 पति मिल गए। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से इनमें समझौता करा दिया। तो इसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी बड़े प्रेम से रहने लगे। 1 वर्ष एक के साथ रहती और दूसरे वर्ष दूसरे के साथ, तीसरे वर्ष तीसरे के साथ। प्रिय दर्शकों, एक बार की एक घटना है कि द्रौपदी के पैर में कुछ चोट आ गई थी। तो अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहे थे, उसी समय भीम आ जाते हैं। अनायास ही भीम ने यह दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया और भीम ने अर्जुन को भला बुरा कहने लगा। भीम को बहुत तेज गुस्सा आया और कहने लगा, नीच, तू स्त्री का पैर दबा रहा है पुरुष होकर के। दोस्तों, इस तरह से काफ़ी हो हल्ला, अर्थात वातावरण गर्म था। उसी की आवाज़ सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर भी वहाँ पे आ पहुँचते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर तो अंतर्यामी थे, उनको पहले से ही सब मालूम था। कहने लगे, भीम क्या बात है, क्यों आप इस प्रकार से कोपायमान हो रहे हो।
दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं यदि कोई बीमारी या परेशानी में स्त्री की सेवा यदि हमें करनी भी पड़े तो करने में कोई हर्ज नहीं है। भीम इस बात को लेकर के बहुत गुस्से में हो गया और क्रोधित होकर के जंगल की तरफ चला जाता है। घने जंगल में पहुंच जाता है। भीम जंगल में बहुत देर तक इंतजार किया, अंधेरा हो गया। अब उसने सोचा कि रात हो गई, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। प्रिय दर्शकों, भीम एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहीं पर रात्रि गुजारने का डिसीजन लेता है। भीम ऊपर पेड़ के ऊपर से देखता है कि रात्रि का आधा पहर हो चुका था। एक आदमी आता है, वहाँ साफ सफाई करता है और पानी के फव्वारे से सफाई करता है। वहाँ पे दोस्तों एक दरबार सजता है जिसमें 33 कोटि देवता वहाँ पे विराजमान होते हैं। श्री कृष्ण भगवान भी आते हैं, ब्रह्मा विष्णु भी आते हैं और द्रौपदी भी वहाँ पे आई। तो दोस्तों द्रौपदी के हाथ में एक खप्पर था। वहाँ कहने लगी कि मैं भीम के रक्त से ये खप्पर को आधा भरना चाहती हूँ और पांचों पांडवों का रक्त पीना चाहती हूँ। प्रिय मित्रों, यह बात ऊपर पेड़ में बैठे हुए जब भीम ने सुनी तो भीम अवाक रह गया और सन्न रह गया। सामने श्री कृष्ण भगवान थे। उनसे पूछा कि मैं भीम का आधा खप्पर भर के खून पीना चाहती हूँ। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जगदम्बा रूपी द्रौपदी को समझाते हैं कि आप माता रानी चिंता नहीं करो, कुछ दिनों के बाद महाभारत का युद्ध होगा, उसमें बहुत सारी जानें जाएगी, आदमी मरेंगे, उसमें आप जितना पीना हो खून पी सकती हो। द्रौपदी भी श्री कृष्ण भगवान से कहती है कि माधव, अब मैं दोबारा तुमसे इजाज़त नहीं लूँगी और मेरा ये खून का प्यास है वो आपको बुझाना ही पड़ेगा। प्रिय मित्रों, उधर भीम को भी अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि मेरे को ये मारना चाहती है और मेरे भाई भी इसमें नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों भीम बैठा बैठा परेशान हो जाता है। आधी रात के बाद वो जो सभा थी विसर्जन हो जाती है और भीम ऊपर पेड़ से नीचे आ जाते हैं। और भीम ने डिसीजन लिया कि मैं सबसे पहले जा कर के मेरे भाइयों को द्रौपदी की ये जो शर्त है सबको मारने की, सबका खून पीने की, ये जा कर के बताऊँगा धर्मराज युधिष्ठिर को। जैसे ही भीम रास्ते में चल रहे थे तो भीम के पीछे पीछे एक बहुत बड़ा राक्षस पीछा कर लेता है। प्रिय मित्रों, भीम डर जाते हैं और आगे चलते जाते हैं। सामने देखते हैं कि एक दूसरा राक्षस नक्टासुर, जिसकी नाक किसी ज़माने में अर्जुन के साथ युद्ध लड़ने में काटी गई थी। प्रिय दर्शकों, अब भीम के साथ ऐसी स्थिति हो गई कि आगे कुआं और पीछे खाई। दोस्तों जाए तो जाए कहाँ। सामने वाले जो राक्षस था नक्टासुर, उसके पास जाता है और भीम कहता है कि मामा श्री मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे राक्षस पड़ा हुआ है। नक्टासुर पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। भीम कहता है मामा ये सब बाद में, पहले मुझको इससे बचाइए। तो नक्टासुर राक्षस ने भीम को अपने पीछे खड़ा कर लिया और पीछे से जो भयंकर विशालकाय राक्षस आ रहा था वो सामने भी राक्षस को देखता है और उसके बाद वो राक्षस वहाँ से लौट जाता है। भीम उस नक्टासुर राक्षस से पूछते हैं कि मामा ये बताओ कि आपकी ये नाक कैसे कटी। नक्टासुर कहता है कि एक बार मेरे कुंती पुत्र अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा था, उस समय अर्जुन ने मेरे ये नाक काट दी। आज भी मैं कुंती के जो 5 पुत्र हैं पांडव, उनको ढूंढ रहा हूँ। यदि मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उनको खा करके तृप्त होना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, जब भीम ने ये बात सुनी तो भीम के तो चिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा कि मैं खुद ही पांडव पुत्र हूँ और जब मैं अपना परिचय दे दूंगा तो ये मुझे खा जाएगा। अब भीम घर की तरफ आते हैं, दोनों राक्षसों से बचता हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान ये बताइए, जो द्रौपदी खड़ग लेकर के हमारा खून पीना चाहती है, हमको मारना चाहती है, क्या ये बात सही है। दोस्तों कृष्ण भगवान ने कहा कि ये 100% बात सही है। ये द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई लड़की है। इसने जिद किया हुआ है 5 पांडवों को मारने का और खून पीने का। अब श्री कृष्ण भगवान इनको उपाय बताते हैं। श्री कृष्ण भगवान भीम को समझाते हैं कि भीम, आज तुम शाम को खाना मत खाना और रूठ जाना। कोई भी कहे, चाहे 5 पांडव आ जाए, चाहे द्रौपदी, चाहे कुंती आ जाए,
आप जब तक द्रौपदी नहीं आ जाए और आप उससे वचन ले लेना, तब जा कर के खाना खाना। तो प्रिय दर्शकों, शाम हो जाती है। शाम को भीम ने खाना नहीं खाया तो सबसे पहले इनकी माता कुंती कहती है कि भीम खाना खा लो। भीम कहता है कि आज मुझे खाना नहीं खाना है। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर आते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भीम को समझाया कि भीम खाना खा लो, लेकिन भीम ने कहा कि भैया मुझे नहीं खाना है। इसके बाद नकुल, सहदेव और अर्जुन सभी ने बारी बारी से भीम को मनाने का कोशिश किया, लेकिन भीम ने खाना नहीं खाया। प्रिय मित्रों, कुछ देर बाद अंत में स्वयं द्रौपदी आती है और वो अपने पति भीम को मनाती है कि कहती है आप खाना खा लीजिए। दोस्तों, भीम हाथ जोड़ के कहता है कि खाना तो मैं खा लूँगा, लेकिन आपको 3 वचन देने पड़ेंगे। प्रिय मित्रों, जैसा श्री कृष्ण भगवान ने बताया था उसी तरह भीम अपनी 3 वचन ले लेता है। द्रौपदी ने वचन देने का वादा किया। तो प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के बताए अनुसार भीम ने कहा कि आप 5 पांडवों का खून पीने का, 5 पांडवों को मारने का जो वचन ले रखी हो उसको छोड़ दीजिए और हमारी जान बख्श दीजिए। प्रिय दर्शकों, द्रौपदी तो ये समझ रही थी कि भीम पेट का भूखा है, इसको खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन की ज़रूरत होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ तो कुछ और निकला। ये सब बात देख करके द्रौपदी भी अवाक रह गई, लेकिन ये वचन में थी, इसलिए उसको 5 पांडवों को, 5 भाइयों को अभयदान देना पड़ा। उसके बाद 5 पांडव अमर हो गए। प्रिय मित्रों, द्रौपदी के पास सूर्य का दिया हुआ एक अक्षय पात्र था। उसमें वो कोई भी व्यंजन को मांगती तो वो व्यंजन उसके पास हाजिर हो जाता। इस तरह का अक्षय पात्र द्रौपदी को मिला हुआ था, लेकिन ये अक्षय पात्र तब तक ही काम करता था जब तक द्रौपदी खाना नहीं खाती थी। अब दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान के सामने एक बार युधिष्ठिर एक सवाल रखते हैं। कहते हैं कि भगवान, ये इतनी लाशें, इतने आदमी जो मरते हैं युद्ध में, लाखों हजारों की संख्या में, ये आखिर जाते कहाँ हैं? तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि यदि आपको ये देखना है तो आज रात को कुरुक्षेत्र में जाइए और एक झाड़ी के पीछे छिप करके देखिएगा। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि यदि कोई तुम्हें मारने आए तो उसके पैरों में गिर जाना, पैर पकड़ के माफ़ी मांग लेना। तुम्हारी प्राणों की रक्षा जब भी हो पाएगी, नहीं तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं हो पाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने कुत्ते के साथ ऐसा ही किया और रात को 12 बजे एक झाड़ी के पीछे जाकर के छिप जाते हैं। रात को देखते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में जो लाश पड़ी रहती है, वहाँ पर द्रौपदी अपना खप्पर लेके आती है और सारी लाशों का खून पी जाती है। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर बाद धर्मराज युधिष्ठिर का जो कुत्ता था वो झाड़ी के पीछे से बाहर आ जाता है। जब द्रौपदी ने ये देखा तो उसने सोचा कि जो कुत्ता है तो साथ में कोई आदमी भी छिपा होगा, तो उसको मारने के लिए दौड़ती है। धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के पैरों में पड़ जाते हैं और अपनी जीवन की रक्षा मांगते हैं। इसके बाद द्रौपदी को अभयदान देना पड़ा और धर्मराज युधिष्ठिर की जान बख्शनी पड़ी। दोस्तों, जो इनका कुत्ता था वो पहले से ही अमर था। तो कहा जाता है कि जो ये कुत्ता था धर्मराज युधिष्ठिर का और ये खुद स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर दोनों सशरीर स्वर्ग में गए थे। बाकी 4 पांडव और द्रौपदी रास्ते में ही रह गए थे। द्वापर के समय द्रौपदी के द्वारा ये अभयदान देने के कारण इनको नहीं मार पाई थी और इनका खप्पर नहीं भर पाया था जो खून पीना चाहती थी। अब दोस्तों, कलयुग में ये 5 पांडव आला, उदल, मलखान और ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं और पृथ्वीराज की पुत्री के रूप में द्रौपदी पैदा होती है जिसका नाम बेला था। बेला का उदल के साथ शादी होती है, लेकिन गोना नहीं होता है। गोना नहीं होने की वजह से बेला ने इस युग में पिछले युग का बदला लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि त्रिया चरित्र एक बहुत बड़ा जाल है, इससे कोई बच नहीं सकता है। यदि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा होता है ऐसा नहीं कहती, तो इतना बड़ा जो महाभारत में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे वो कभी नहीं मरते। तो दोस्तों, स्त्री क्या नहीं करा सकती आप समझ सकते हैं, माया क्या नहीं करा सकती। तो आज की कहानी इतनी। इसमें आपने जाना कि द्रौपदी कौन थी, कहाँ से पैदा हुई थी और वो पांडवों को क्यों मारना चाहती थी।
तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।